आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच या कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान वाला वीडियो में नहीं बनाने वाली हूँ। कुछ ऐसी बातें मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से किसी के सामने बातें नहीं की हैं। आज आप सभी के सामने रखने वाली हूँ और कभी भी मैं इस विषय में किसी से नहीं कहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो के माध्यम से दिल खोल रही हूँ, अपना मन खोल के बात कर रही हूँ। पता नहीं ये सब चीज़ें सुनने के बाद में आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे वीडियो पे, कैसे कमेंट्स करेंगे, मुझे नहीं पता। और मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ, अपने आप को मैं बता पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे मुझे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अपने आप से कितना झूठ बोलूँ मैं, इसलिए आज मैं एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं किसी से भी मैं नहीं बोल पाती हूँ सारी चीज़ें। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस तरह से नहीं हो सकता है। मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं इस तरह से जीवन को और नहीं जी सकती हूँ। बस अब और नहीं हो पा रहा है, मुझे इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, तब शायद जाके मैं आगे और बढ़ सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही है। मुझे किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से मैं ये चीज़ सफ़र कर रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा लोगों को सिर्फ मैं पॉजिटिव दिखाती हूँ, लोगों के सामने सिर्फ मैं पॉजिटिवली और एकदम जोश से भरी हुई कॉन्फिडेंटली मैं लोगों के सामने आती हूँ। लेकिन कई महीनों से, कई सालों से मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही हूँ, जिससे मुझे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इन सब चीज़ों के साथ में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी जैसे मुझे लग रहा है। मुझे लगता है ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मैं सच में शायद इसे ही बोलते हैं डिप्रेशन, और मैं डिप्रेशन का कई सालों से शिकार हूँ। लेकिन मैं खुद को पुश करती हूँ, ज़बरदस्ती मैं खुद को पुश कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। हर समय खुद को पॉजिटिव रखने का मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। हमेशा मैंने कोशिश किया खुद को मैं पॉजिटिव रखूँ, गलत चीज़ें दिमाग में आने ना दूँ और ख़ुद को बिज़ी रखने का कोशिश किया। हर समय मैं काम में बिज़ी रही, इसलिए मैं चल पाई। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि मेरा किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा एनर्जी को जुटा के, खुद को संभाल के मैं निकलती हूँ घर से, काम करने का कोशिश करती हूँ। फिर जाके ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मन नहीं करता है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती खुद को धक्का दे रही हूँ कि नहीं, जिम्मेदारी इतनी है, आप सभी को पता है, मेरा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जिसके वजह से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा घर से, मुझे काम करना ही पड़ेगा। ये कैसे मैनेज होंगी, तो कारण की वजह से मैं हमेशा खुद को पुश करते आई हूँ, मैं लड़ते आई हूँ। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जैसे लगता है कि मैं थक चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शायद डिप्रेशन में हूँ। मुझे ना हंसने का मन करता है और ना कुछ
कुछ भी नहीं, ना खाने का भी जो मिलता है खा ले रही हूँ बस। तबीयत भी पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मैं हील नहीं कर पा रही हूँ खुद को। मैं सोचने के बाद में मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे को हील करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और ऐसा ही अगर लगातार और कुछ दिन अगर चलते रहा तो पता नहीं चीज़ें क्या होंगी, कहाँ लेके जाएंगी। क्योंकि मैं कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्टिव चीज़ें कर पा रही हूँ, ना मेरा माइंड में बहुत सारी चीज़ें, एक भी समय मेरा मन मेरा दिमाग शांत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है सारा दिन। रात को भी अचानक से जग जाती हूँ आधी रात को, फिर नींद नहीं आती है और पैनिक अटैक्स भी बहुत सारे आ चुके हैं। बहुत बीच बीच में अचानक से रोना आने लगता है। मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, घर में भी किसी को उतना पता चलने नहीं देती हूँ। मुझे जैसे ही रोना आता है मैं बाथरूम चली जाती हूँ या कहीं अकेले में या रूम के अंदर जाके मैं रोती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होने लगता है। कोई अगर कुछ बोल दे रहा है तो पहले उतना फ़र्क पड़ता था, लेकिन मैं मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब मैनेज नहीं हो पाता है। बस रोना आ जाता है, रोते रहती हूँ और फिर वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ रहा है। और अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी। मेरा करियर लाइफ, मेरा अपना लाइफ, मैं सब कुछ ख़राब कर रही हूँ। हर एक दिन का कीमत होता है ना, लेकिन हर दिन मेरा ऐसे ही बीत रहा है। घर में बंद पड़ी रहती हूँ, बीमार सी हूँ, मेडिसिन चल रहा है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर वही का वही शरीर हो जा रहा है। तो शायद मोटाइज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ जैसे मुझे लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यार, मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे पहले एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है। मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ, शायद इसको ही डिप्रेशन बोलते हैं, और मुझे एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है। और शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तो मैं चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें तो फिर कैसे हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सोचने के बाद में मैं कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अकेले में बैठ के सोची, मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और पहले खुद को एक्सेप्ट करूँ। मैं अभी वर्तमान में मैं जो हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, उसे मुझे शायद एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है और मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और इससे निकलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं दिखावा कर रही हूँ, मैं खुश होने का दिखावा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहने का दिखावा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, खुद को बोलते रहती हूँ। यार हमेशा ऐसे करना भी सही नहीं है। शायद जो वास्तविकता है उसको भी एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। शायद मैं ज़बरदस्ती लोगों के सामने दिखाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पता है हम लोगों को कि अगर हम किसी के सामने अपना रोना रोएंगे या दुखी दिखाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। किसी को कभी अपना दुख दिखाना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में है, सभी का होता है। तो बस मैं यही चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि नहीं, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मोटिवेट हूँ, लोगों को मुझे मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट करने का, खुद को स्वीकार करने का ज़रूरत है। ये जो समय चल रहा है, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कुछ महीनों से, मैं अपने साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गलत हो रहा है। दिन बीतते जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला कि हाँ 2026 अब आने वाली है, हम लोग को प्लानिंग करना स्टार्ट करना है, हमें प्लानिंग करना पड़ेगा 2026 के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन उससे पहले तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, जो चीज़ें नहीं हैं अभी मेरे अंदर। तो मुझे लगता है कि ये 2025 का लास्ट तक सबसे पहले मुझे अपने आप को
हील करने का ज़रूरत है, माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद 2026 में मैं जो भी प्लानिंग कर रही हूँ या उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, उस पे मैं काम करूँ, वर्क कर पाऊँ। तो उसके लिए तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली, ये तीनों चीज़ों से मुझे स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जो मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी, मेरी ये तीनों चीज़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मुझे महसूस हो रहा है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं मानती हूँ मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। इसका भी बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा, और बहुत सालों से हूँ मैं डिप्रेशन में। लेकिन मैं हमेशा खुद को इग्नोर किया है और आगे बढ़ने का हमेशा कोशिश किया है। आगे बढ़ते गई, काम करते गई, चीज़ों को स्वीकार नहीं, मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन एक समय अभी ऐसा आ चुका है कि मैं और इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। मैं एकदम ट्रॉमेटाइज़ हो गई हूँ। बहुत सारा मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं मेरे साथ में, बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखा है लाइफ में। इतना स्ट्रगल किया है। मेरा स्ट्रगल अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं, बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे पता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताया मैंने कभी किसी को भी। बताना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया। मैं खुद भी सोचती हूँ। तो चलिए, सभी का लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सभी कोई संघर्ष करते हैं, सबका अपना अपना लाइफ में एक अलग संघर्ष का कहानी होता है, एक अलग 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 सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबका प्रॉब्लम्स अपने अपने जगह में सभी को बड़ा ही लगता है। मोटिवेशन खुद को देने का कोशिश करूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक इंसान ही, अंदर दबी हुई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो शायद यही सब कारण है कि आज वो चीज़ें बढ़ती गई। और ना ही मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए अपने जीवन में जिसको मैं अपना सुख दुख बांट पाऊँ। और काम में बिज़ी रहती हूँ, अपने करियर को लेके फोकस्ड रहती हूँ। तो मैंने कभी भी अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं किया उतना, कभी दिल खोल के जो मेरे मन की बातें हैं वो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया कि मुझे कैसा लगता है या बुरा फील हुआ, या कुछ ऐसी बातें जो लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। और कहा जाता है कि अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो वो कम होता है, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम शेयर नहीं किया, और ना मैंने किसी को फ्रेंड बनाया। मुझे डर लगता है, एक्चुअली नहीं करने का रीज़न है कि मुझे लोगों से डर लगता है। बहुत कुछ मेरा लाइफ में हुआ है। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने धोखा खाया है, अपनों ने भी मुझे धोखा दिया, अपनों ने छोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे बचपन की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं लाइफ की। तो इस वजह से बहुत चीज़ें झेली, और झेल के मैं आगे बढ़ी, चीज़ों को इग्नोर करते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आज भी सही नहीं हो पाई है, और अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी लग जाती है। मैं भले खुद को कितना भी बोल लूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि यार इतना भी क्या दिखाना है यार लोगों को। बुरा फील होता है तो बोलना है कि बुरा फील हो रहा है, दुख लग रहा है, मुझे ये बोलना चाहिए। ऐसे अंदर में दबा के रखने से ना, आज मनोस्थिति से मैं अभी आज गुजर रही हूँ ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर चीज़ को मैंने अपने अंदर ही दबा दिया। अंदर सब चीज़ों को, इच्छाओं को भी दबाया, प्रायोरिटीज़ जो थी मेरी उसको भी मैंने दबाया, हर चीज़ को, सुख दुख सब चीज़ को मैंने अपने अंदर दबा दिया, जिसके कारण शायद आज बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ मैं। और चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं प्लानिंग कर रही हूँ काम करने का, लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। बस चुपचाप से घर के अंदर ही रहती हूँ, निकलने का मन भी नहीं करता है, तबीयत भी सही नहीं है, और छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और सिर्फ रोना आता है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं
बस यही है, ऐसे ही लगता है मुझको। यही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, इसलिए मैं खुद को इन सब चीज़ों से निकालना चाहती हूँ अब। नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी शायद। इतना कुछ लाइफ में करना है, लोगों को इतना जागरूक करती हूँ मैं। लोगों के लिए बहुत सारा काम करना है, खुद के लिए भी काम करना है, फैमिली के लिए भी काम करना है। और आज मैं इतना ज़्यादा वीक हो जा रही हूँ, मानसिक तौर पे हैं तो शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ ही जाते हैं। इन सारी चीज़ों से अब मुझे निकलना है। कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं हमेशा हमेशा खुद के दम पे आगे बढ़ी हूँ। किसी ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो उस समय मुझे बुरा लगता था, लेकिन उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन अभी सोचती हूँ तो ज़्यादा बुरा लगता है। नहीं लगना चाहिए ना। भगवान ने हमेशा साथ दिया है मेरा, तो उसी से मैं आगे भी बढ़ी। लेकिन चीज़ें अभी बढ़ रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है आजकल। शाम का समय है, मैं छत में बैठी हूँ, जो जहाँ पर हम लोग रेंट में रहते हैं। बात करते करते अंधेरा हो गया, तो सॉरी, पता नहीं मैं कैसे अपलोड करूँ या नहीं करूँ इस वीडियो को, मुझे नहीं पता। लेकिन बस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ खुद को हील करना चाहती हूँ। इन सब सारी चीज़ों से मैं निकलना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं थी, बहुत सारी बुरी परिस्थितियाँ पार की है, बहुत स्ट्रॉन्गली मैंने पार किया, खुद को भी संभाला, परिस्थिति को भी संभाला। लेकिन आज कल ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं लगता है अच्छा, चीज़ों को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। और ऐसे नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। मुझे इन सब चीज़ों से निकालना पड़ेगा। और पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, पहले भी मैं ऐसे डिप्रेशन में गई हूँ, फिर से खुद को मैंने निकाला, संभाला, फिर मैं काम की, अपने करियर को लेके बिज़ी हो गई। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है। मैं करीबन 2008-9 से मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ कि मैं हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ मैंने ठीक किया, खुद को संभाला, फिर काम किया। फिर कुछ सालों में मैं बार बार इस तरह से कई बार मैं डिप्रेशन में गई हूँ, कई बार खुद को मैंने निकाला है। और उसी रफ्तार से, उसी एनर्जी से मैंने काम किया। लेकिन इस बार नहीं कर पा रही हूँ मैं, ज़्यादा हो गया। और कहते हैं कि अगर अंदर में ही सारी चीज़ें अगर हम रखें तो नहीं हम ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने फाइनल डिसीज़न लिया कि मैं मेरे सारे जितने भी पुराने घाव है, दर्द है, जिससे मैं ट्रॉमेटाइज़ हुई हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं डालूँगी। और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं फिर से पहले जैसे बन सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पहले जैसे ही मैं हो सकती हूँ। ये मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। और जिस तरह से मैंने जो जो चीज़ें करके आज तक मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा था, जैसे मेरा मैं मेडिटेशन हमेशा करती थी, चैंटिंग करती थी। लेकिन अभी 4 महीने हो गए हैं, मैं मेडिटेशन नहीं किया, मैंने चैंटिंग नहीं किया। मन नहीं करता है, भगवान के पास जाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं जाती हूँ, करती हूँ। और मैंने चैंटिंग तो बिल्कुल ही अभी जैसे छोड़ दिया है। को इन सब परिस्थितियों से मैं निकाल सकती हूँ, इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगी और खुद को मैं हील करने का कोशिश करूँगी। और कौन सी चीज़ें हैं और कैसे मैं खुद को हील करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये ज़रूरी है, इससे मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और
जैसे मैं पहले मेडिटेशन किया करती थी वैसे ही मैं फिर से मेडिटेशन करूँगी, चैंटिंग करूँगी, भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने का ज़रूरत है खुद को हील करने के लिए, इस सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं करूँगी लिस्ट करके, और मैं उससे भी पहले मैं रिसर्च करूँगी कि कैसे इन सब चीज़ों से मैं निकल सकती हूँ, और सारी चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोग भी इन सारी सिचुएशन से गुज़रते होंगे या गुज़र रहे होंगे या आगे जाके गुज़रेंगे, तो आप सभी को भी मदद होगा मेरे इस वीडियो से। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक दिन मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करके अपना डेली रूटीन में बनाऊँगी, अपना अच्छी चीज़ों को अपनाऊँगी, और जो मेरी बुरी आदतें हैं उसका मैं त्याग करूँगी और अच्छी आदतों को फिर से मैं अपनाऊँगी। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो मैं छोड़ चुकी हूँ, और इतना कुछ अभी तक यहाँ तक मैं बन पाई, तो और भी मुझे अच्छा खुद को बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली दोनों ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैं हर एक चीज़ के लिए मैं अभी रिसर्च करूँगी और मैं लिस्ट करूँगी मुझे क्या क्या करना है, और आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे जज ना करें। मेरा एक अवस्था है, शायद सभी के लाइफ में एक ना एक बार आता है, और अभी मेरे लाइफ में ये चल रही है, और आप सभी को मैं दिल खोल के शेयर कर रही हूँ ताकि मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ खुद को। एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मन में आप किस स्थिति में है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना। तो मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो को देख के कोई भी जज ना करे, और मुझे आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कोई चीज़ें जो आपको पता है जिससे हम ऐसे परिस्थिति से बाहर निकल के आ सकते हैं, और जिसे मैं जल्दी से जल्दी खुद को हील कर पाऊँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को बना पाऊँ। अगर आप लोगों को भी पता है कुछ चीज़ें तो आप लोग मुझे कमेंट करें। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी किसी भी प्रकार का गलत कमेंट मेरे वीडियो में, इस वीडियो पे बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। खुद को हील करके और फिर से पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड खुद को बना के मैं दिखाऊंगी। ऐसा सेट बनाऊंगी ऐसा कि मुझे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और क्या सोचेंगे आप लोग, मैं कभी भी इस तरह से खुद को प्रेजेंट नहीं की हूँ। ये मेरा पहला वीडियो आप लोग देखेंगे जिसमें मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, नेगेटिव बातें कर रही हूँ। नेगेटिव तो नहीं, मैंने अपना वर्तमान में जो मेरा दिमाग में चल रहा है मैंने वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर किया।